हमारे संसार में आए दिन कोई न कोई घटना घटती रहती है। इन्हीं घटनाओं में अगर हम बात करें ग्रहण की, तो ग्रहण मुख्यतः दो रूप से होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। देखिए, ग्रहण कभी कभी ऐसे होता है ना कि अमेरिका में दिखेगा, भारत में नहीं दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, न्यूजीलैंड में नहीं दिखेगा। तो कहीं कोई ग्रहण दिखता है, कोई नहीं दिखता है। और ग्रहण में भी उनके स्वरूप अलग अलग होते हैं, कोई खग्रास होता है, कोई मांझ होता है, कोई खंडग्रास होता है, लेकिन इनका इम्पैक्ट, इनका असर तो होता ही है। ऐसा ही एक ग्रहण पूरे लगभग भारत में तो पूरी जगह दिखेगा, विश्व के भी प्रमुख हिस्सों में दिखेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे साल 2025 में भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को जो ग्रहण होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखेगा, अगर दिखेगा तो इसका समय क्या रहेगा, सूतक कब लगेगा, गर्भवती स्त्रियों को इस ग्रहण से संबंधित क्या सावधानी रखनी चाहिए, और जो 12 राशियां हैं उन पर इसका असर क्या होगा, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, ग्रहण चाहे किसी देश में दिखे ना दिखे, लेकिन वहाँ पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं पर ग्रहण का प्रभाव तो पड़ता ही है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आएगी। जब पूर्णिमा आती है तब चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस्या आती है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण क्योंकि यह रात में घटित होता है, सूर्य ग्रहण दिन में होता है। तो अब हम ये बात करते हैं कि साल 2025 में यह पूर्णिमा का, यह जो चंद्र ग्रहण रहेगा, इस दिन पूर्णिमा प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी, और उसके बाद हम ग्रहण के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 की रात 7 सितंबर 2025 को रात्रि के 1:42, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 7 सितंबर 2025 को रात्रि के 11:39। तो यह बात कंफर्म है कि जो पूर्णिमा है यह 7 तारीख को रहेगी। अब यह ग्रहण की तारीख की अगर हम बात करें तो यह रहेगा विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रविवार 7 सितंबर 2025 को। यह ग्रहण जो है भारत में खंडग्रास रूप में दिखेगा, खंडग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि पूरे भारत में इस ग्रहण का असर रहेगा, पूरे भारत में यह ग्रहण दिखेगा। अगर हम भारत के अलावा बात करें कि यह ग्रहण और कहाँ कहाँ किन देशों में दिखेगा, तो भारत के अलावा एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप, पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंडियन ओशन में भी यह ग्रहण का दर्शन होगा। अब इस ग्रहण के हम लोग समय कब होगा उसके पहले इसके सूतक की हम बात कर लेते हैं। तो चंद्र ग्रहण का जो यह ग्रहण है, यह ग्रहण रात में घटित होगा, तो इसका जो सूतक है वह प्रारंभ हो जाएगा दोपहर के 12:58, और यह सूतक समाप्त होगा जैसे रात में ग्रहण समाप्त होगा, उसके साथ ही यह सूतक भी समाप्त हो जाएगा। अब हम ग्रहण की जो एक्चुअल स्थिति रहेगी उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ग्रहण का विरल छाया में प्रवेश रात्रि के 8:58 को होगा। इसका स्पर्श शाम के 6:57, सम्मिलन रात्रि 11:01, मध्य रात्रि 11:42 को रहेगा, उन्मिलन रात्रि 12:23, और यह ग्रहण जो है वह समाप्त हो जाएगा मध्य रात्रि 1:27, और विरल छाया में जो निर्गम है वह रात्रि 2:25 को रहेगा। तो अब यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिनांक 7 सितंबर 2025 को यह जो ग्रहण घटित होगा, जो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि यह भारत में भी इसका दर्शन होगा। तो ग्रहण का समय क्या है, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो भारत में यह चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा रात्रि के 9:58, और भारत में चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा रात्रि के 1:27। अब देखिए, क्योंकि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, तो इस दिन श्राद्ध भी काफ़ी लोग करेंगे। तो अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन लोगों के मन में है कि भाई महाराज जी, हमारे अगर किन्हीं पितरों का इस दिन श्राद्ध है तो हम कैसे करें। देखिए, क्योंकि सूतक जो है वो दोपहर के 1 बजे के आसपास लग जाएगा, तो इस ग्रहण से सूतक लगने से पूर्व ही, यानी दोपहर के 1 बजे के पहले ही आप श्राद्ध से संबंधित जितने कार्य, मतलब पंडित जी को बुला करके आप तर्पण कराते हैं, बहन बेटियों को भोजन कराते हैं, जितने भी श्राद्ध तर्पण से संबंधित सारे कार्य वे दोपहर के 1 बजे के पहले कर ले। क्योंकि सूतक लगने के बाद और ग्रहण लगने के बाद श्राद्ध संबंधित कोई भी कार्य वह बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। यह ग्रहण आप जानते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि के लिए रहेगा। तो जिनका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है और जिनकी कुंभ राशि एक्वेरियस है, उनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं इस ग्रहण का 12 राशियों पर, मेष से लेकर के मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इस ग्रहण का मेष राशि के लिए धन के लाभ होने की संभावना है और उन्नति हो सकती है। वृषभ राशि के लिए रोग और शरीर पीड़ा लेकर के आएगा यह ग्रहण।
मिथुन राशि यानी जेमिनाई के लिए उनको संतान से संबंधित चिंता हो सकती है। कर्क राशि कैंसर के लिए शत्रु का भय रहेगा और साधारण छोटा मोटा कोई चुटपुट लाभ उन्हें हो सकता है। सिंह राशि के लिए स्त्री और पति संबंधित समस्या हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए रोग या गुप्त चिंता या ग्रहण लेकर के आएगा। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा खर्चा बढ़ेगा और जो कार्य थे अभी तक वो जिन कार्यों को कर रहे थे उनमें थोड़ी और देरी विलंब हो सकती है। वृश्चिक राशि के लिए कार्य सिद्धि होगा, लाभ होगा। धनु राशि के लिए धन की लाभ होगी, उन्नति होगी। मकर राशि वालों के लिए धन की हानि है और यात्रा भी हो सकती है, खर्चा होगा मतलब। और क्योंकि यह ग्रहण कुंभ राशि में ही है तो ऐसे लोगों को वाहन आदि सावधानी से चलाना चाहिए। दुर्घटना, व्याधि, शत्रु पीड़ा इनके लिए हो सकती है। मीन राशि की हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए धन हानि और चिंता उन्हें हो सकती है इस ग्रहण पर। तो जिन राशियों के लिए मैंने यह बताया कि यह ग्रहण खराब है उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पढ़े ग्रहण के दौरान, किताब हाथ में न रखे, आप सुन सकते हैं क्योंकि ग्रहण के दौरान धार्मिक ग्रंथ को छूना भी अपराध होता है। तो आप दान पुण्य कर सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित, राहु से संबंधित चांदी का आप सांप बना करके वह दान कर सकते हैं। जो गरीब जरूरतमंद व्यक्ति है उनको दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रहण लगने से पूर्व यानी सूतक में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के जितने ज़्यादा अध्याय हो सकते हैं उनका भी पाठ करिए। अगर हम इस ग्रहण का असर भारत में क्या होगा उसकी अगर हम चर्चा करें तो भारत में बंगाल, आसाम, ओडिशा, सौराष्ट्र, गुजरात, बिहार, पश्चिमी देश संभाग है और जो मुख्यतः पर्वतमाला है, विशेष वाला संभाग है, वहाँ पर थोड़ी सी आदि व्याधि हो सकती है। उसके अलावा जो लोग उच्च पद है, उच्च अधिकारी है, उच्च बड़े उद्योगपति है, धनिक श्रीमंत विशेष है और जो लोग व्यवसायशील गण है, लकड़ी का काम करते हैं, फिल्म निर्माता, अभियंता है, एक्टर एक्ट्रेसेस है, हिंसक आतंक प्रकरण है, जो लोग बड़े बड़े पशुपालक का काम करते हैं, जो लोग चोरी आदि का कार्य करते हैं, तो इनके लिए यह ग्रहण शुभ लेकर के नहीं आएगा। और आप देखेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने से पहले और बाद में भी कहीं ना कहीं विश्व में भारत सहित कोई बहुत बड़ा तूफान है, आंधी है, प्राकृतिक नेचुरल कैलामिटी होने की भी संभावना रहेगी। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि यह ग्रहण भारत में दिखेगा तो जो लोग हमारी माताएं बहनें जो कोई गर्भवती है वह दोपहर में 1 बजे के बाद बाहर निकलने से बचे। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब ठीक है, बाकी 1 बजे के बाद अपने कमरे में रहें, भगवान का नाम स्मरण करें, अपनी इष्ट का ध्यान स्मरण करें। और विशेष करके रात में जब ग्रहण लग जाएगा तब तो अपने इष्ट का लगातार जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता, जिन भी वो भगवान को मानती है, जानती है, उनका अधिक अधिक चिंतन करिएगा। और अब अपने पेट पर मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी लगा लीजिएगा, तो इससे जो ग्रहण की जो किरणें हैं, दूषित किरणें हैं, वो पेट पर पड़ेगी लेकिन उनका गर्भ सुरक्षित रहेगा। तो महिलाओं को डरना नहीं है, केवल अपने इष्ट का अधिक से अधिक चिंतन करिएगा। तो यह था साल 2025 में भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर 2025 का यह ग्रहण। जैसे मैंने पूर्व में बताया भारत में दिखेगा और रात्रि के समय यह ग्रहण रहेगा। तो इस ग्रहण जिनके लिए शुभ है वह अपने कर्मों में, अपने कर्मों में ध्यान दे, शुद्धता से, पवित्रता से रहे। और जिनके लिए कुछ अगर यह अशुभ लेकर के आया है तो घबराए नहीं, दान पुण्य करें, अपने इष्ट का अधिक स्मरण करें। माताएं बहनें भी ज़्यादा घबराए नहीं और अपने इष्ट का और भगवान का नाम स्मरण करने से उनका भी अवश्य ही कल्याण होगा।